Hello students, I hope you all are safe and well at your homes. In today's English class, we are going to take up our chapter 4, The Fight. This chapter is related to two best friends. ये जो चैप्टर है दो बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड है. दे हैव टू फाइट विद ईच अदर फॉर अ चैम्पियनशिप. उन्हें एक चैम्पियनशिप के लिए, एक टूर्नामेंट के लिए आपस में ही फाइट करनी होती है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स सी सम वर्ड मीनिंग्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर. एस्पायरिंग, ambitions towards becoming a specified type of person. किसी स्पेसिफिक टाइप का पर्सन बनने के लिए जो हमारी एम्बिशंस होती हैं कि मुझे ये बनना है, लाइक समवन वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन, समवन वांट्स टू बिकम अ बॉक्सर, लाइक दिस. दीज आर द एस्पायरिंग ambitions. Lightweight champions, boxing champions in the lightweight category, a category of boxers of a certain weight. Listen students, ये जो championships होती हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, इनमें वेटिंग के अकॉर्डिंग फाइट करवाई जाती है. सेम वेट वाले प्लेयर्स को आपस में फाइट करनी होती हैं. If one player has 45 kg, then the other one also has 45 kg. अगर एक का 45 kg वेट है तो सेकंड जो प्लेयर होगा उसका भी 45 kg वेट होगा, तभी उन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है. दिस इज द लाइट वेट चैंपियंस. ब्लास्टिंग, स्ट्राइकिंग हार्ड, तेजी से मारना, बहुत ही हार्डली मारना. पुलिंग पंचेस, एज यू नो पंच. हिटिंग लेस फोर्सफुली देन ही कैन, जितना कर सकते हैं, जितना फोर्सफुली मार सकते हैं उससे कम फोर्सफुली हिट करना, मारना. इरमैनो, डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्पेनिश वर्ड. ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है एंड इट मीन्स ब्रदर. इसका मीनिंग होता है ब्रदर. एज, स्पॉट्स और बॉर्डर. वी कैन से किनारा, जो धार होती है किनारा होता है. ग्लैंस्ड, टेक अ ब्रीफ और हरिड लुक, बहुत ही गहरी नज़र के साथ में देखना, जल्दी से किसी चीज़ को नज़र से निकाल लेना. शोर्स, बेस और सी साइड, जो नदी का किनारा होता है. स्क्रैच्ड, मार्क द सरफेस ऑफ समथिंग विद अ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, किसी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से किसी सरफेस को मार्क करना, उस पर निशान बनाना. स्टेयर्ड, इट मीन्स लुक्ड फिक्सली, लगातार किसी चीज को देखते रहना. वी कैन से घूरना, जिसे कहते हैं. एलिमिनेशन, रिमूव और गेट रिड ऑफ, यानी हटाना. ये आप लोगों ने गेम्स में सुना होगा, एलिमिनेशन. सी, दिस इज अ स्पेनिश वर्ड एंड इट मीन्स यस. हाँ जो हम कहते हैं इन स्पेनिश, दिस इज सी. एमिगो ब्रदर्स, एमिगो ब्रदर्स बेटा बेस्ट फ्रेंड्स के लिए भी यूज किया जाता है. इन स्पेनिश स्पीकिंग एरियाज ऑफ द यूएसए, एमिगो इज अ इनफॉर्मल टर्म फॉर अ गुड फ्रेंड. एक अच्छे दोस्त के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए ये यूज किया जाता है यूएसए में. एंटोनियो एंड Felix are such close friends that they are like brothers. In this chapter, we will talk about two friends. As I told you कि two friends की story है जिसमें उन्हें एक championship, एक tournament के लिए fight करनी होती है. So one friend name is Antonio and second one is Felix. And they are वेरी गुड फ्रेंड्स लाइक ब्रदर्स. वो बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. गैटो, एन ओवर क्राउडेड पार्ट ऑफ अ सिटी वेयर पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप लिव इन पुअर कंडीशंस. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लम एरियाज होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी टाइप की बस्तियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड गैटो. बट यहाँ जो बात की गई है ये पर्टिकुलर कास्ट के लिए भी बात की, कम्युनिटी के लिए भी बात की गई है कि एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट
क्रिश्चियन कम्युनिटी, यहाँ जिस गैटो की बात की गई है उसे यहूदी बस्ती कहा गया है, वहाँ पर क्रिश्चियंस लोग ही रहते हैं. ग्रेपवाइन, a network for system of rumors and unofficial information. एक जो इंफॉर्मेशन की कड़ी होती है जिसमें अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेपवाइन. वैसे ग्रेपवाइन का अंगूर की बेल होता है बेटा, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेटवर्क. जो नेटवर्क है जो जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन एक से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है. हग्ड, इट मीन्स होल्ड क्लोजली. दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हग, यानी बहुत पास से होल्ड करना, पकड़ना, गले लगाया या लगाना. प्लास्टर्ड, मेड ऑफ प्लास्टर, जो चीज़ें प्लास्टर की बनी होती हैं. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. द फाइट, इट मीन्स लड़ाई. पीरी थॉमस वॉज बॉर्न टू पैर्टो रिकन एंड क्यूबन पेरेंट्स इन न्यूयॉर्क सिटी. जो पीरी थॉमस है उनका जन्म पैर्टो रिकन और क्यूबन पेरेंट्स के यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, ये पैर्टो रिकन और क्यूबन ये कंट्रीज है जहाँ से इनके पेरेंट्स बिलोंग करते थे, सिटीज है. हिज बायोग्राफी इज कॉल्ड डाउन दीज मीन स्ट्रीट्स. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम जो है वो है डाउन दीज मीन स्ट्रीट. डियर स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी किसी पर्सन के द्वारा खुद के लाइफ पर लिखी जाती है, वो खुद ही उसे लिखता है अपनी लाइफ के इवेंट्स को. हेयर पीरी थॉमस ने सेल्फ ने लिखी है ये, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफी है. जब किसी और के द्वारा लाइफ इवेंट्स को लिखा जाता है, आपकी लाइफ के बारे में किसी अदर पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, उसे बायोग्राफी कहा जाता है. जब खुद लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है. सो हेयर दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीरी थॉमस. Apart from writing books, he also lectured in schools and universities across the USA. वो बुक लिखने के अलावा लेक्चर भी देते थे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, यूएसए के बाहर भी. इट मीन्स वो ओनली बुक्स ही राइट नहीं करते थे, बल्कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में, केवल यूएसए में नहीं बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी वो इन पर लेक्चर देते थे. 17 years old Antonio Cruz and Felix Vargas are childhood friends. Dear students, this story is related to two friends. One is Antonio Cruz and second one is Felix Vargas. वो बचपन के दोस्त थे एंड एस्पायरिंग लाइट वेट चैम्पियनशिप. और वो जो लाइट वेट चैम्पियनशिप थे वो बनना चाहते थे, बॉक्सर बनना चाहते थे. ईच हैज़ फॉट many boxing matches and won a few medals. दोनों ने ही बहुत सी बॉक्सिंग मैच खेले थे, लड़े थे और कुछ मेडल्स भी जीते थे. Recently they have been informed that they will fight each other in the Golden Gloves Championship. अभी रिसेंटली उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि उन दोनों को ही एक चैम्पियनशिप के लिए लड़ना है. पहले वो लोग दूसरे फाइटर्स से लड़ते थे, दूसरे बॉक्सर्स से लड़ते थे, बट इस बार उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि उन्हें एक दूसरे के साथ में ही लड़ना है. डिवीज़न फाइनल्स 2 weeks अवे, जो डिवीज़न फाइनल का मैच होने वाला है आफ्टर 2 weeks, उसमें उन दोनों को, उसके फाइनल के लिए उन दोनों को एक दूसरे से ही फाइट करनी है. द विनर विल रिप्रेजेंट द बॉयज क्लब इन द गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट. डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेम ऑफ द चैम्पियनशिप टूर्नामेंट. ये जो गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट का नेम है, जहाँ पर इन दोनों में से जो भी जीतेगा, जो भी फ्रेंड इस इस बॉक्सिंग मैच को जीतेगा, वही गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट के अंदर बॉयज़ क्लब जिससे ये बिलोंग करते थे, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चलती थी या जहाँ पर ये सीखते थे, उसे रिप्रेजेंट करने वाले थे. नाउ लेट्स सी फर्स्ट पैरा. दिस इज द आउटलुक. ये केवल आपको बताया गया है कि 2 फ्रेंड्स से रिलेटेड है, उन्हें फाइटिंग करनी थी जो दोनों के बीच में ही होने वाली थी. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. One morning,
less than a week before their match. It means less than a week before their match. उनके मैच के एक वीक पहले, लगभग मतलब एक वीक से भी कम समय बचा था, एक सुबह है जब उनके मैच को एक वीक से भी कम समय बचा था, एंटोनियो एंड फेलिक्स मेट एज यूजुअल फॉर देयर डेली वर्कआउट. एंटोनियो और फेलिक्स वो जैसे यूजुअली अपने वर्कआउट के लिए मिलते थे. एज आई टॉल्ड यू, वो बॉयज़ क्लब के मेंबर थे, बॉयज़ क्लब के स्टूडेंट्स थे. तो वो जो रेगुलर वर्कआउट के लिए वहाँ जाते थे, उसी वर्कआउट के दौरान वो मिले. दे रैन लाइटली अलॉन्ग द रिवर्स एज. वो जो अपने वर्कआउट का पीरियड वर्कआउट था उसी के लिए रिवर के एज पर, एज आई टॉल्ड यू, एज मतलब किनारा, किनारे पर धीरे धीरे दौड़ रहे थे, रनिंग कर रहे थे वो दोनों. एंटोनियो ग्लैंस्ड एट फेलिक्स. एंटोनियो फेलिक्स की तरफ देखता है. हु कैप्ट हिज आईज पर्पजली स्ट्रेट अहेड. जिसने कि अपनी आंखें किसी पर्पज़ के साथ में सामने बिल्कुल कहीं दूसरी तरफ सीधी रखी हुई थी. इट मीन्स वो कहीं कुछ देख रहा था वहाँ. एंटोनियो फेलिक्स की तरफ देखता है बट फेलिक्स कहीं और ही देख रहा था. आफ्टर ए माइल और सो फेलिक्स सेड. लगभग 1 मील या लगभग इतना ही दूर दौड़ने पर फेलिक्स ने कहा, लेट्स स्टॉप अ वाइल ब्रो. कि ब्रो एज यू नो भाई को कहा जाता है. कि ब्रो कुछ देर के लिए रुकते हैं, चलो कुछ देर के लिए रुकते हैं. आई थिंक वी बोथ गॉट समथिंग टू से टू ईच अदर. मैं सोचता हूँ कि हम दोनों को ही एक दूसरे से कुछ कहना है. इट मीन्स दे वॉन्ट टू टॉक समथिंग विद ईच अदर. दे वॉन्ट टू टॉक विद ईच अदर. वो एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे. बिकॉज इन दिस मैच दे हैव टू फाइट विद ईच अदर. क्योंकि इस मैच में उन्हें एक दूसरे के साथ में ही फाइट करनी थी. वो दोनों ही कन्फ्यूज़न में थे. बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, दे एज आई टॉल्ड यू दे वर बेस्ट फ्रेंड्स. मैंने बताया था कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. तो एक दोस्त के द्वारा दूसरे दोस्त पर पंच करना, उसे मारना, ये थोड़ा उन्हें अनयूजुअल लग रहा था. सो फेलिक्स ने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से कुछ बात करनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, रिमेन पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.